हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने स्टोमक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके डिफरेंट पार्ट को अपन ने कंप्लीट किया और उसके बाद में अपन ने तीनों में डिफरेंस करते हुए फिर यहाँ पे अपन ने शुरू किया लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के अपन ने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, उन ईच पार्ट की कुछ सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अपन ने लिखे और फिर इसको अपन ने टॉपिक को एंड किया था। आज अपन शुरू करेंगे हिस्टोलॉजी, यानी लार्ज इंटेस्टाइन आपके कंप्लीट हो गई थी, आज अपन शुरू कर रहे हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी की अगर अपन बात करें तो आपको पता ही है हिस्टोलॉजी के अंदर डेफिनेटली टिश्यूज की किस तरह से बने होता है वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले कल आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आई होप क्वेश्चन पहले से काफी बेटर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया होगा क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के ऑप्शन सेलेक्ट करने में। तो डेफिनेटली आज जो अपन पढ़ेंगे वो हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर पेनक्रियाज, ये आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आज का टॉपिक हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके गाइस, तो हिस्टोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं तो बेसिकली जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ये एलिमेंट्री कैनाल है, समझ लो ये माउथ से लेकर एनएस तक पूरी है एलिमेंट्री कैनाल। ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो 6 to 7 मीटर है, ये है एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन को हिस्टोलॉजी फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली इसका अपन को एक ट्रांसफर सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू टेक ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आपने यहां से एक क्या किया, इसका एक लिया क्या, ट्रांसफर सेक्शन। और ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद में ये सपोज करो आपने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया इतना सा, इस ट्रांसफर सेक्शन को अब आप क्या करोगे, जूम करोगे। क्या करोगे, जूम करोगे। ये आ गया ट्रांसफर सेक्शन, इसको जूम करोगे तब आपको पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो अपन इसको सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन को जूम करते हैं, तो देखते हैं जूम करते हैं तो कितनी लेयर दिखाई देती है अपन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है सबसे बाहर जो है वो लेयर होगी कौन सी, सीरोसा। उस सीरोसा के अंदर होगी कौन सी, मस्कुलरिस। कौन सी लेयर होगी, मस्कुलरिस। तीसरी जो लेयर होगी वो होगी सब म्यूकोसा। और फोर्थ जो लेयर होगी वो होगी म्यूकोसा। यानी कि आउटर टू इनर की बात करें, ये सबसे आउटर है और ये सबसे इनर है। तो अपन को पता आउटर टू इनर लेयर का जो सीक्वेंस रहेगा, जैसे मान लो कि इंटेस्टाइन की एलिमेंट्री कैनाल है, इसका अपन ने ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो डेफिनेटली सबसे पहले आउटर लेयर आएगी जिसका नाम सीरोसा होगा। आउटर के नीचे जो आएगी उसका नाम क्या हो जाएगा, मस्कुलरिस। उससे नीचे सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर की ओर जो होगी, जो अपन ने जब स्टोमक पढ़ा था तब बात की थी कि जो एचसीएल है वो म्यूकोसा को डैमेज करता है। तो इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, म्यूकोसा है। क्या है, म्यूकोसा। तो ध्यान रखिएगा आप कौन कौन सी है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये सारी की सारी लेयर प्रेजेंट होगी। अपन इसका अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आप ये लिख लो सारा का सारा, ताकि डायग्राम के लिए मेरे को जगह मिल जाए। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं आउटर लेयर बनाता हूं उसकी। ये सबसे बाहर वाली लेयर बना रहा हूं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये लीजिए। इसे अपन बेसिकली बोलते हैं सीरोसा। कौन सी लेयर है ये, सीरोसा। ओके, जो किसकी बनी हुई है, पेरिटोनियम की। किसकी बनी हुई है, पेरिटोनियम की, फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि पेरिटोनियम की अगर अपन बात करें तो इसमें अपसेंट होती है ईसोफेगस के अंदर, इसकी जगह प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी कौन सी, सीरोसा। सीरोसा के नीचे अगर अपन बात करें तो सेकंड लेयर अपने याद, अभी यहाँ लिख देता हूं मैं सो देट आपके दिमाग में रहेगी। सबसे पहले आउटर सीरोसा, दूसरी आ जाएगी मस्कुलरिस, एंड थर्ड वन इज सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ वन इज म्यूकोसा। ये सारी की सारी लेयर थे। तो अब अपन बात करते हैं सीरोसा जो है वो भी एक पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम के भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। या इनर वाली है, इसको बोलते हैं अपन विसरल पेरिटोनियम। ये इनर लेयर है। आउटर के लिए वर्ड यूज करते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। तो सीरोसा, विसरल पेरिटोनियम। अब इसके नीचे अपन चलते हैं
तो आपको मिलेगी मसल्स, कौन सी, सेकंड वाली। इधर आपको दिखाई देगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये देखो मैं बना रहा हूं आपके सामने, स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं। स्ट्रेट लाइन का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल, ये आ गई आपकी। फिर आ जाएगी इसके नीचे सर्क्यूलर, ये मैंने बना दी सर्क्यूलर, ये आ गई सर्क्यूलर। तो दो तरह की मसल है, एक लॉन्गिट्यूडिनल है और एक सर्क्यूलर है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, इसको आप शॉर्ट में बोलोगे LML। और नीचे जो राउंडेड मैंने बनाई है वो हो जाएगी सर्क्यूलर, ये हो जाएगी सर्क्यूलर, सर्क्यूलर मस्कुलर या मसल लेयर, इसको अपन बोलोगे CML। क्या बोलोगे, CML। और ऊपर वाली कौन सी थी, LML। इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं मस्कुलर लेयर। क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस। ये आ गया पहला, बाहर वाला सिरोसा है, इन दोनों को मिक्स कर दो आप तो कौन सी लेयर आ जाएगी, मस्क्यूलरिस। कौन सी, मस्कुलरिस। ये सेकंड लेयर हो गई। लेकिन ध्यान रखना, स्टोमक एक ऐसी ऑर्गन है अपने बॉडी का जिसके अंदर एक एडिशनल लेयर होती है, दैट इज नोन एज ऑब्लिक लेयर। तो इसलिए मैं क्रॉस बना रहा हूं यहां पर, देखो आप, ये आ गई कौन सी, ऑब्लिक मसल लेयर। कौन सी, ऑब्लिक मसल लेयर, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। इन तीनों के मिक्सर को अपन बोलते हैं सेकंड लेयर, दैट्स कॉल्ड मस्कुलरिस। ओके, चलिए साहब। और इसके नीचे आती है थर्ड लेयर, ये वाली, इसका नाम है सब म्यूकोसा। क्या नाम है, ये आ गई थर्ड लेयर। ये थर्ड लेयर, इट इज नोन एज सब म्यूकोसा। ये आ गई सब म्यूकोसा। ये कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर। तो सबसे पहले तो आगे कौन, तो आप देख लो सिरोसा, फिर ये आ गई कौन सी, मस्कुलरिस। यहां लिख देता हूं सिरोसा फर्स्ट, फिर आ गई दूसरी मस्कुलरिस, और तीसरी आ गई सब म्यूकोसा। तो मस्कुलरिस में तो सारी मसल्स ही है, और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, देखो आप, इसके अंदर प्रेजेंट होती है आर्टरी जो सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को, वेन्स जो ब्लड को वापस कलेक्ट करती है, थर्ड जो लिम्फ को कलेक्ट करके लाती है, बोले तो लिम्फेटिक वेसल, और प्लस पेन वाली कौन, नर्व्स, नर्व्स तो इसमें नहीं होती है। फोर्थ है लिम्फेटिक वेसल्स, हो गया। फिर आप फोर्थ ले लो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। प्लस एक ग्लैंड होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है, उसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड। ये लीजिए, ये लीजिए, ये सारी चीजें आपको मिलेगी इसके अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर। क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहाँ से पूछेगा एग्जाम वाला कि ये किस में प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सब म्यूकोसा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपको। क्लियर, कितनी लेयर हो गई भाई, तीन हो गई। अब अपन चौथी बच गई, कौन सी, म्यूकोसा। अब इस म्यूकोसा के भी तीन पार्ट है, देखिए आप कौन कौन से पार्ट है म्यूकोसा के। पहला पार्ट अगर अपन बात करें उसका नाम है लेमिना प्रोपेरिया, उससे पहले आएगी मसल्स। अब देखो वापिस मैं आपके यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, ये इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल को शो कर रही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। फिर इसके नीचे फिर सर्कल बना रहा हूं जैसे मैंने ऊपर बनाए थे, इसका मतलब इसके नीचे भी और मसल है जिसका नाम सर्कुलर है। एक लेयर तो ये बन जाएगी, इससे अपन बोलते हैं कंबाइंड करके दोनों को मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, यानी कि मस्कुलरिस तो है लेकिन मस्कुलरिस ये भी है, देखो आप इधर भी लिखा है मैंने, यहाँ पर भी, और यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार ये लेयर यहाँ पर है या यहाँ पर है, वो अलग है ये अलग है। इसके आगे क्या लगा रहा हूँ मैं, म्यूकोसा, यानी कि तो म्यूकोसल लेयर है उसके अंदर, जो म्यूकोसल लेयर है, मेरी बात समझ रहे हो, म्यूकोसल लेयर के अंदर भी
लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर वापस अपीयर होती है, इससे बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। वर्ड के आगे क्या लगा रहोगे? म्यूकोसा। क्लियर? और इसके नीचे जो आएगी दूसरी लेयर, ये वाली, इससे बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं? लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक क्लासिकल स्ट्रक्चर होती है। मैंने आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था एक पेयर्स पेचेज, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन? पेयर्स पेचेज, जो बेसिकली क्या प्रोवाइड कराते हैं? इम्यूनिटी। ध्यान रखना, अपन अभी पढ़ेंगे इसका एक और नाम है माल्ट। अगर आपने 12th में पढ़ा है तो ये वर्ड पढ़ा होगा, MALT, माल्ट। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारी बॉडी को 50% से ज्यादा इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे म्यूकोसा प्रोवाइड कराता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला और यूरोजेनिटल यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, ये चारों ट्रैक्ट मिलकर हमारी बॉडी की 50% से ज्यादा इम्यूनिटी होती है बॉडी की इनके अंदर। इन्हें बोलते हैं माल्ट। अभी मैं बता दूंगा जब थ्योरी लिखाऊंगा तब आपको क्या है ये, तो ध्यान रखना। माल्ट, पेयर्स पेचेज, ये सारी एक ही चीजें हैं। क्लियर? कितने लेयर हो गई आपके म्यूकोसा के अंदर? 3 लेयर होती है। पहली कौन सी? मस्कुलरिस, दूसरा लेमिना प्रोपेरिया। अब तीसरी आ जाती है कौन सी? एपिथेलियम। ये देखो इस तरह से बड़े बड़े क्या बना रहा हूं मैं? विलाई। क्या बना रहा हूं? ये विलाई। ये लीजिए, ये हो गए कौन से? विलाई और माइक्रो विलाई। ये आ गया विलाई। और इन विलाई के ऊपर इस तरह यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एब्जॉर्प्शन करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अभी अपन बनाएंगे आगे डायग्राम। इसे बोलते हैं माइक्रो विलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। तो कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर हो गई आपके, है ना। ये तो हो गया एपिथेलियम। तीसरा वाला निकालो, माइक्रो विलाई और विलाई। ये हो गया एपिथेलियम। एपिथेलियम, ये लो कितनी, ये तीनों हो गई। 3 लेयर कौन कौन सी? देखो आप इधर, फर्स्ट हो गई यहां से लेकर यहां तक मस्कुलरिस म्यूकोसा फर्स्ट, सेकंड लेमिना प्रोपेरिया और थर्ड हो गई एपिथेलियम। इन तीनों को मिक्स करोगे तब बोलोगे आप कौन सा लेयर? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा यहां से लेकर यहां तक है, ये म्यूकोसा। ये लीजिए म्यूकोसा। अब आप मेरी बात सुनो। अब ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिससे अपन बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस जो होता है वो कोई ना कोई नर्वस सिस्टम करता होगा इसके अंदर। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई चीज ऐसी प्रेजेंट है जो पेरिस्टालसिस के लिए प्रमोट करती है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो नेचर ने क्या दिया है? देखो 2 प्लक्सेस दिए हैं। एक प्लक्सेस, तो प्लक्सेस का मतलब होता है नर्व का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। ये प्लक्सेस एक तो होता है इन दोनों के बीच में, कहाँ जो मैं डॉट बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना। किसके बीच में? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर के अंदर। इससे अपन बोलते हैं, जो किसके बीच में? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल के बीच में। इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑरबैक प्लक्सेस। क्या बोलते हैं? ऑरबैक्स प्लक्सेस। क्लियर? क्या बोलोगे? ऑरबैक प्लक्सेस, जो किसके बीच में है? बिल्कुल, ऑरबैक्स प्लक्सेस, जो पैरासिम्पैथेटिक का काम करेंगे। इसका एक और नाम है माइएंटेरिक प्लक्सेस। प्लक्सेस का मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व्स। माइएंटेरिक प्लक्सेस और ऑरबैक प्लक्सेस। रिमेंबर गाइस, माइएंटेरिक और ऑरबैक प्लक्सेस, जिसका नेचर है। चलिए साहब, दूसरा जो प्लक्सेस होता है वो प्रेजेंट होता है आपके यहां पर। इस कलर ब्लैक कर रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर प्रेजेंट होता है किसके बीच में? सर्कुलर और ऑब्लिक के बीच में। ये ऑब्लिक तो ओनली किस में होती है? स्टोमक में होती है। ये भी मैं बता ही दूंगा आपको। ये देखो, ये किस किस के बीच में है? ऊपर तो सर्कुलर है, नीचे ऑब्लिक है। ये वाला जो है इससे अपन बोलते हैं मिजनर्स प्लक्सेस। क्या बोलते हैं? MEISSNERS, मिजनर्स प्लक्सेस। तो ध्यान रखना, एक तो कौन सा प्लक्सेस है? ऑरबैक, जो किसके बीच में है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में। और ये किसके बीच में है? सर्कुलर और ऑब्लिक। अगर मान लो ऑब्लिक नहीं हो, ऑब्लिक तो ओनली स्टोमक में, अगर ऑब्लिक नहीं हो तो किसके बीच में हो जाएगा? ये सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच में। तो ध्यान रखें, ऑब्लिक लेयर इज ओनली प्रेजेंट इन स्टोमक, इसलिए इससे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा
पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो स्ट्रांग होती है वो इसमें अंदर होती है। ये है एक डायग्राम। क्लियर? तो सबसे बाहर आपसे को पूछे तो क्या बताओगे? सिरोसा है, इट इज फॉर्म्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, उसके बाद में सर्कुलरिस, फिर ऑब्लिक, इस तरह से बतानी है। की पॉइंट मैं इधर लिख दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप ये पहले डायग्राम नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ पर की पॉइंट लिखूंगा। एनसीईआरटी में 4 लेयर दी हुई है, बस इतनी सी, लेकिन क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। बताइए आप, फटाफट बनाओ। ओके, तो देखो आप पहला पॉइंट, इसके अंदर क्या पूछेगा, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस। सिरोसा, सिरोसा इज absent इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में सिरोसा नहीं होती है, उसकी जगह कौन होती है भाई? बताओ, मैंने बताया आपको यस्टरडे, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये क्वेश्चन तो ये बनता है एग्जाम में। और ये किसकी बनी हुई है? विसरल पेरिटोनियम, बता दिया। देखो पेराइटल नहीं है, विसरल है। चलिए दूसरी बात, ऑर्बेक, और दूसरा नाम क्या है उसका? ऑर्बेक्स माइएंटेरिक प्लक्सेस, प्लक्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन, थैंक यू, बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो मैंने लिखा है वहां पर एलएमएल, एलएमएल एंड सीएमएल, दोनों मसल के बीच में, एलएमएल और सीएमएल के बीच में। तीसरी बात, अगर अपन बात करें तो मिजनर प्लक्सेस की पोजीशन पूछे तो आपको बतानी है क्या? मिजनर प्लक्सेस प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में? सर्कुलर, जिसको आप बोलते हो सर्कुलर मसल लेयर को, सीएमएल एंड ऑब्लिक मसल लेयर। अगर ऑब्लिक मसल लेयर नहीं होगी तो क्या लिख दोगे आप? सब म्यूकोसा। ध्यान रखना, दोनों लिख रहा हूं मैं। अगर मान लो स्टोमक नहीं है तो ऑब्लिक मसल तो होगी नहीं, तो वहां पर क्या होगी? वहां पर क्या होगी? सब म्यूकोसा होगा, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑब्लिक मसल लेयर only present in stomach. That's why सबसे तेज कॉन्ट्रेक्शन कहां होगा? स्टोमक में होगा, क्योंकि वहां पर 2 लेयर तो सब जगह है, वहां पर एक लेयर एक्स्ट्रा होगी, तो सपोर्ट क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। दैट्स वाई पेरिस्टालसिस इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी और फास्ट भी होगी। और सबसे लीस्ट कहां होगी? लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट पेरिस्टालसिस कहां होगी? इन रेक्टम, सबसे कम कहां होगी? रेक्टम में। और सबसे ज्यादा पेरिस्टालसिस यहां पर होगी। ये पॉइंट नोट करो, फिर और पॉइंट लिखाता हूं मैं आपके हिस्टोलॉजी के। ओके गाइस, तो मेन की पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं हिस्टोलॉजी के, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिस्टालसिस स्टोमक में होगी, और सबसे वीकेस्ट जो होगी वो रेक्टम में होगी भाई। नेक्स्ट पॉइंट, मिजनर्स, आई मीन ऑर्बेक, एक ही बात है। मिजनर्स एंड ऑर्बेक प्लक्सेस
ऑल्सो प्रेजेंट, इसे मिस कर देते हैं अपन, ऑल्सो प्रेजेंट इन ईसोफेगस। ध्यान रखना ईसोफेगस में भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं इंटेस्टाइन से शुरू हो जाओ, ईसोफेगस हो चाहे स्टोमक हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है ईसोफेगस से लेकर एंड तक। चलिए नेक्स्ट, सब म्यूकोसा कंटेन ब्रूनर ग्लैंड। ध्यान रखना और तो होती है, ब्रूनर ग्लैंड्स तो है ये, देखो आप, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे प्रेजेंट है किसके अंदर है, सब म्यूकोसा के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, लेमिना प्रोप्रिया कंटेन माल्ट एंड पेयर्स पैचेस which provide more than 50% of immunity of body। बॉडी की 50% से ज्यादा इम्यूनिटी हमें कौन देता है, माल्ट और पेयर्स पैचेस। माल्ट का पूरा नाम क्या है, अभी मैं लिख दूंगा आपके यहां पर, माल्ट मीन्स ये आपके 12th में दिया हुआ एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 8 जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां दिया हुआ है। म्यूकोसल यानी म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसल से जुड़े हुए हैं तो नाम हो गया एसोसिएटेड लिम्फोइड, यानी कि लिम्फोसाइट बनाता है ये, लिम्फोइड टिश्यू, इसे अपन बोलते हैं क्या, माल्ट, जो 50% से ज्यादा इम्यूनिटी हमें बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो लेमिना प्रोपेरिया के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लेमिना प्रोपेरिया का नाम पूछा जाएगा आपसे। क्लियर। अब अपन बात करेंगे ये विलाई और माइक्रोविलाई, तो हेडिंग लगाइए हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा यही होते हैं माइक्रोविलाई और विलाई, कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो मैं इसको जूम करूंगा पूरे को किस तरह से ये दिखाई देते हैं और इनमें कैसे ब्लड आता है और कैसे ब्लड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, लिखिए फटाफट, हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके गाइस, अपन को पता है म्यूकोसा के अंदर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी वो कौन सी थी, याद करो। म्यूकोसा के नीचे सबसे पहले म्यूकोसा में 3 लेयर थी ना, मस्कुलर म्यूकोसा, लेमिना प्रोपेरिया एंड विलाई और माइक्रोविलाई वाली, जिसको अपन नाम दिया था एपिथेलियम। क्लियर, तो अपन उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो आप, पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोलॉजी पढ़ी नहीं है, थोड़ा नॉलेज तो आपको होगा कि इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय, कौन सा टिश्यू होता है पता है आपको, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर या ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है पता है आपको, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है उस सेल के ऊपर माइक्रोविलाई होंगे। ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी, ग्लैंडुलर सिंपल यानी कि एक सिंगल लेयर, सिंपल कोलुमनार, एंड शेप की शेप कैसे होगी, कोलुमनार, एपिथेलियल, या आपको रट के रखना पड़ेगा, एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू, इसकी लाइनिंग होती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ गया कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और ग्लैंडुलर का मतलब है साथ में इन सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हो भी तभी तो सीक्रेशन आएगा ना यार। ठीक है, चलिए अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो आप इस तरह से, ये है इस तरह से, ये पर्टिकुलर डायग्राम है। देखो आप, ये विलाई भी है, माइक्रोविलाई भी है, सब है इसके अंदर। आप नोट करो थोड़ा सा, विलाई भी है, माइक्रोविलाई है, सब है इसके अंदर। इसके स्पिन कहा गया रेड। तो देखो आप इधर ध्यान से देखो,
ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की ओर, ये तो विलाई है। क्लियर? ये क्या है? विलाई है। देखो आप ध्यान से, ये आगे विलाई, ये सारे लंबे लंबे क्या अपन ऐसे ही बनाया था, नीचे से भी डायग्राम बनाए थे। ये तो आगे विलाई, ये भी अंदर एक क्रिप्ट से इस तरह से बनाऊंगा मैं आपको। अब आप देखो, ये विलाई है, विलाई के ऊपर टिश्यू कौन सा है? ब्रश बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं टिश्यू बना रहा हूं, देखो आप, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये लीजिए, ये डबल लाइन इसलिए खींची है मैंने कि सो दैट आई कैन ड्रॉ द सेल्स ऑफ कोलुमनार शेप। देखो मैं इस तरह से कॉलम शेप की सेल बना रहा हूं, नोट करो आप। लॉन्ग और विड्थ कम है इनकी। ये कंप्लीट इंटेस्टाइन में ऐसा ही माहौल है। आप इस पूरे में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना सा बना के मैं समझा रहा हूं आपको, फिर भी चलो बना देता हूं, so that you can understand and imagine your things that you are having in your mind. Okay guys, so these all are columnar shape, column shape cell. Length is more and width is less, so column shape cells all are. There are different kind of cells. Okay guys, these are the nucleus of these cells. If the nucleus is present at the base, the cell will be columnar. एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा और वो कहां प्रेजेंट है? बेस पर। तो क्या बोलोगे आप? कोलुमनार। One cell contain only one nucleus. By mistake, if there is two, then you can understand only one cell contain one nucleus. अब इतनी सारी सेल्स है कि बनाना ही मुश्किल हो जाता है। ये कहीं कहीं सेल में दो बन गए तो ये सिंगल कर देना आप इसको। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई। ये लीजिए, पहले ग्लैंड बनाओ, इसके अंदर ग्लैंड भी है, देखो ध्यान, ये ग्लैंड ऐसे बना देता हूँ, दो तीन जगह ध्यान रखना। ये ग्लैंड अंदर फोल्ड करके क्या बना देना आप? सी शेप बना देना, ये यू शेप बना देना। ये ग्लैंड से सारी ग्लैंड होगी तभी तो सीक्रेशन आएगा ना भाई, म्यूकस का, एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का सीक्रेशन तो आएगा ही। तो ग्लैंड से ही ये होगी कौन सी? तो यहीं लिख देता हूं मैं, यहां पर भी ग्लैंड बना देता हूं, ये लो। तो ये तो आ गई कौन सी? आपके कोलुमनार सेल। कौन सी आ गई? कोलुमनार सेल। और ये अंदर कौन आ गई? ग्लैंड। देखो सारी चीजें मैं आपको शो कर दूंगा। और ये ऊपर कौन क्या निकाल रहा हूं मैं? ऊपर इस तरह से क्या निकल रहा है? माइक्रोविलाई, जो फूड एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। These are microvilli. These are microvilli. ओविलाई। तो माइक्रोविलाई भी है, कोलुमनार सेल भी है, ग्लैंड्स भी है। इसलिए टिश्यू कौन सा हो गया? ब्रश बॉर्डर, बिकॉज ऑफ माइक्रोविलाई। ग्लैंडुलर, बिकॉज ऑफ ग्लैंड। सिंपल में सिंगल लेयर है यहाँ पे, सेल के ऊपर सेल नहीं बनाई, ओनली सिंगल लेयर ही बनाई है, ठीक है ना। और एपिथेलियल टिश्यू शेप कैसी है? कोलुमनार। क्लियर? ये जो बीच में आप जगह देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली, ये इंटेस्टाइनल क्रेफ्ट से अभी अपन बात करेंगे। अब इसके अंदर देखो आप, ये ल्यूमन है ऊपर वाला एरिया। तो कौन सा आ गया? ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब समझ गए होंगे आप। जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, अंदर ये म्यूकोसा इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है, बिल्कुल। तो जो बीच वाला स्पेस है ये वाला, ये क्या है? ये तो ल्यूमन ही है। ये क्या है? LUMEN। ये क्या है? सारा ल्यूमन ही है। ये बीच वाले यहाँ पर ही, जो आप खाना खा रहे हो वो किस में आ रहा है? ल्यूमन में। ल्यूमन से इधर आएगा, इधर से ब्लड में जाएगा। ये तो रूट होता है इसका, ल्यूमन से ब्लड में जाके आगे जाएगा, ये सीधी सी बात है। तो ये बीच वाला पार्ट तो आ गया ल्यूमन। अब आप देखो, ये आगे बड़े बड़े विलाई, ये बड़े बड़े विलाई है। विलाई के बीच में जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। द एरिया बिटवीन द विलाई इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन। क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन, विलाई के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन। ओके गाइस,
अब इसके अंदर देखो जो भी खाना अपन खाएंगे वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, माइक्रोविलाई के। माइक्रोविलाई इसको लेकर कहाँ आएंगे, इंटेस्टाइन सेल में। इंटेस्टाइन सेल से किस में आएगा, ब्लड में आएगा। तो आप इसको ब्लड सप्लाई दे दो। ये लो, ये लीजिए, ये आ गई आर्टरी, रेड कलर में बना देता हूं मैं। ये लीजिए आर्टरी आई। आर्टरी की यहां से एक ब्रांच निकली जो अंदर गई। अंदर जाकर आर्टरी किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरी में। ये लो, आर्टरी किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरी में। तो ये तो है A4 आर्टरी, और ब्लू में मैंने बनाई V4 वेन। करेक्ट। आर्टरी गई, आर्टरी किससे अटैच होती है, वेन से। हम ह्यूमन के अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्लोज। तो ये कैपिलरी कैपिलरी आपस में एडजॉइन हो गई। ये लो, ये लीजिए, सेम कंडीशन इसमें होगी। तो अब आप देखो आर्टरी अंदर जा रही है, क्यों। अब आप बोले आर्टरी क्यों जा रही है, या तो ब्लड का एब्जॉर्प्शन करना, ब्लड में तो मटेरियल को लेके आना जो अपन ने इनटेक किया उसको एब्जॉर्ब करना है। तो फिर सप्लाई क्यों कर रहे हैं, सप्लाई इसलिए कर रहे हैं, इन जो सेल्स है जो अपन ने बनाई है, ग्लैंड जो कोलुमनार सेल्स बनाई है, जो विलाई बनाए हैं, माइक्रोविलाई बनाए, इनको भी तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको सप्लाई करेगी है। वेन वापस लेके आ जाएगी, जो भी ये सब्सटेंस आया वो सारा किस में आएगा, इधर से एब्जॉर्ब होकर है, मान लो ये सेल में से होता है, किस में आएगा, वेन में। वेन से कहाँ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। ये लो, ये ब्लड के अंदर आ गया। क्लियर। और कल मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बताई, कल नहीं परसों, 2 दिन पहले बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, कि जो भी मटेरियल है सारे के सारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। सब सब्सटेंसेस आर आल्सो एब्जॉर्ब इन व्हाट, लिम्फेटिक वेसल्स। दीज आर कॉल्ड लिपिड और लिपिड डेरिवेटिव। यानी जो लिपिड है उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होगा, किस में होगा, लिम्फ में होगा। और तो अपन को यहाँ पर तो ब्लड है, तो यहाँ पर तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आ गया। किसका एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पर, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन तो इसमें हो गया, चलो कोई बात नहीं ये वाला। लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए आपको एक और ब्रांच देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स। तो तीसरी ब्रांच में यहां से निकाल रहा हूं जो ब्लैक कलर में, ये लो, ये लीजिए, इसका नाम है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स। और इस लिम्फेटिक वेसल की एक ब्रांच निकलेगी यहां से, इस तरह से, जो कैपिलरीज बनाती हुई सारा का सारा फूड लेके आ जाएगी। ये लीजिए, ये कौन है, लिम्फेटिक ब्रांच, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं, लैक्टियल, लिम्फेटिक वेसल। लैक्टियल जो लार्ज ब्लड वेसल है, और इसकी कैपिलरीज में ये सारा का सारा लेकर आ जाएगी। कौन, इसमें आ जाएगा किसका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट का एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगा। तो ध्यान समझना, ऊपर ये बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन। और इसके अंदर आर्टरी भी है, वेन भी है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है। और इधर देखो आप, यहाँ पर स्पेशल ग्लैंड होती है इस क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन के अंदर, इसका नाम है पिनेथ सेल। क्या नाम है, पिनेथ सेल्स। और दूसरी होती है यहाँ पर अर्जेंटाफिन सेल। मैंने बताया था आपको स्टोमक के अंदर कल कि अर्जेंटाफिन सेल स्टोमक में तो आई है, इंटेस्टाइन में तो यहाँ पर ये होगी कौन सी, अर्जेंटाफिन सेल। ये सारी क्रिप्ट्स है, ध्यान रखना, ये सब क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन है। अर्जेंटाफिन सेल, है ना। और भी सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस सेल। यहाँ पर अलग अलग सेल्स होती है। म्यूकस जिसको अपन बोलते हैं गॉबलेट ग्लैंड या गॉबलेट सेल, ये सारी की सारी यहीं पर ही है। म्यूकस ग्लैंड कहो चाहे गॉबलेट ग्लैंड कहो, ये सारी यहाँ पर प्रेजेंट है। इनका जो सीक्रेशन आता है, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सी है, पिनेथ सेल। पिनेथ सेल का सीक्रेशन होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। अभी मैं आपको बताऊंगा लाइसोजाइम सीक्रेशन, जो एंटीबैक्टीरियल है, जो एंटीबैक्टीरियल है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये डायग्राम आप एक बार वापस समझ लो कि देखो मैंने ये जो विलाइज बनाए हैं और विलाई के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन, जहाँ पर म्यूकस ग्लैंड खूब सारी है। देख लो, म्यूकस ग्लैंड बनाई है मैंने खूब सारी। दूसरी अर्जेंटापिन, पिनेस सेल, और पिनेस सेल से रिलीज होता है लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम बेसिकली हमारे टीयर्स में भी होता है, माउथ में, सलाइवा में, सब जगह प्रेजेंट होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिनेस सेल, ध्यान रखिएगा। पिनेस सेल और ब्रूनर सेल की अगर मिक्स कर दे तो उसे बोलते हैं सकस एंटेरिकस, जिसको अपन नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा इसकी। अभी पिनेस सेल, ये लोकेशन आपको सारी पता होनी चाहिए। वेन के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा कौन, फैट। और लिम्फेटिक वेसल्स की ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल। क्लियर, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ये बनाइए, फिर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको ये सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हुआ, इसका डायग्राम बनाकर। क्लियर, ये बनाओ फटाफट।
ओके गाइस, तो आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब अपन बात करेंगे विलाई एंड माइक्रो विलाई, किस तरह से सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और किस तरह से एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अपन जल्दी करें। ओके गाइस, नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन फटाफट। स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया 600 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है नॉर्मल एरिया से। और 600 टाइम कौन इंक्रीज करते हैं, देखो आप। फर्स्ट, मस्कुलर फोल्ड कौन करते हैं, मस्कुलर फोल्ड। सर्कुलर मस्कुलर फोल्ड्स, फोल्ड्स ऑफ स्मूथ मसल के जो सर्कुलर स्मूथ होता है ना, ये जिग जैग ऐसे, याद करो ऐसे बना देता है ये इस तरह से। ये बना कौन रहा है, मस्कुलर म्यूकोसा ही तो बना रहा है ना। फोल्ड ऑफ स्मूथ, फोल्ड ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा के जो फोल्ड है वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। इसके खूब सारे नाम है, ध्यान रखना। प्लिका सर्कुलरिस, ऑल्सो नोन एज प्लिका सर्क्यूलरिस, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ऑल्सो नोन एज वाल्वुली कॉन्वेंट्स, ऑल्सो नोन एज फोल्ड्स ऑफ, क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सर्कुलर मसल फोल्ड के। इतने सारे नाम, इनमें से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट करो, क्लियर। और दूसरा जो इंक्रीज करेगा वो करेगा कौन, एक तो ये हो गया 1, और 2 करेगा वो करेगा आपका कौन सा, माइक्रोविलाई। और तीसरा जो करेगा विलाई, जो सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है वो ये करता है, मैक्सिमम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे ज्यादा एरिया कौन इंक्रीज करता है, माइक्रोविलाई। 3 स्ट्रक्चर है जो इंक्रीज करती है, कौन कौन सी, सर्कुलर मस्कुलर, सर्कुलर मस्कुलर फोल्ड ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो अपने म्यूकोसा की फर्स्ट लेयर बनाई थी। दूसरा आ गया माइक्रोविलाई, तीसरा आ गया विलाई। लेकिन सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है, माइक्रोविलाई। ओके गाइस, that is the main cause of to increase the surface area 600 times more than normal ones due to presence of these circular folds and microvilli and villi. Okay guys, ये आपको हो जाती है हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अपन बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो हेडिंग लगाइए सलाइवरी ग्लैंड्स, लिखिए फटाफट। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स, फर्स्ट ग्लैंड है,
यानी कि अपन को अब लीवर, पेनक्रियाज ये सारी चीजें पढ़नी है। नॉर्मली अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर पूरी की अभी तक, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो देखो आप, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कोई भी हॉर्मोन्स का सीक्रेशन नहीं करेगी। कौन सी है? सारी की सारी एक्सोक्राइन। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारी की सारी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना कि इसका ओरिजिन, स्टूडेंट हमेशा एंडोडर्मल करके आ जाता है, ध्यान रखना ये एक्टोडर्मल है, करो क्वेश्चन, और एक्सोक्राइन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, लार्ज सलाइवरी, अगला पॉइंट, लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे अंदर होती है, ये टोटल कितनी होती है? 3 पेयर्स होती है। कितनी होती है? 3 पेयर्स, यानी 3 राइट साइड फेस में और 3 लेफ्ट साइड फेस में। तो कितनी पेयर होगी? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। लार्ज सलाइवरी 3 पेयर्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आर मोर। माइनर तो खूब सारी होती है। नेक्स्ट, ये लार्ज वाली सारी की सारी क्या? आउटसाइड। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, कहां प्रेजेंट होती है? स्टूडेंट ही करता है इनसाइड ऑफ बक्कल कैविटी। दे ऑल आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी। तो ध्यान रखिएगा, लार्ज वाली क्वेश्चन करो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी, आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी। विच ग्लैंड्स आर प्रेजेंट? लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स। और जो माइनर वाली है, जो स्मॉल है, इनसाइड ऑफ बक्कल कैविटी। कहां पर होगी? इनसाइड में। एग्जांपल सर कहां पे होगी ये? तो आप बता सकते हो, पैलेट पर। पैलेट अपन ने पढ़ी, याद करो, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। पैलेट पर, टंग पर, है ना, पैलेट पर, टंग पर, बस 2 इंपॉर्टेंट जगह, पैलेट एंड टंग, यहां पर आपको मिलेगी। ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड से जो इनसाइड है, पैलेटाइन ग्लैंड या टंग, लिप्स। ये लो तीसरा और लिख दिया, लिप्स पर, इनसाइड ऑफ लिप्स, इनर लाइनिंग, आउटसाइड लिप्स में तो कोई होती नहीं है ग्लैंड। ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। तो आपके सिलेबस में है कौन सी? लार्ज वाली। तो हेडिंग लगाइए, लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फटाफट ये लिखो, फिर मैं लिखाता हूं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और हाँ, एक चीज और देखो, ये जो लार्ज सलाइवरी ग्लैंड है, ये मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखिएगा। मल्टी सेलुलर, लिखो 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 लिखो, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, करो क्वेश्चन। मल्टी सेलुलर है। और ये जो स्मॉल वाली है ना, ये सारी की सारी, ये है आपके कौन सी? यूनिसेलुलर ग्लैंड, यानी एक सेल ही होती है सीक्रेशन के लिए, एक टाइप की। ये सब आपको हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ये तो चलो पूछे ना पूछे, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कौन सी है? मल्टी सेलुलर है। कहाँ सिचुएटेड होती है? बक्कल कैविटी के बाहर। ओरिजिन कैसा होता है? तो ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फटाफट लिखो, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप करते हैं अपन। ओके गाइस, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी है, मल्टी सेलुलर है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी, नॉट इनसाइड। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी ग्लैंड है। 3 पेयर्स, 3 प्लेट राइट साइड में और 3 अपने इस तरफ है और 3 इस तरफ, यानी फेस के आइदर साइड ऑफ द फेस, 3 एंड 3 पेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं अपन, उसका नाम हो जाएगा आपके कौन सा? देखो आप, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले याद रखना है ये एक्सोक्राइन है, इसका आपको पहला पॉइंट याद रखना है। डक्ट कौन सी है? जैसे मान लो मैं पैरोटिड ग्लैंड बना दी मैंने, ये लो, इस पैरोटिड ग्लैंड की क्या निकल रही है? डक्ट, है ना। ये तो ग्लैंड है, ये तो अंदर कौन सी आ गई? ग्लैंड आ गई। ये तो ग्लैंड है, और ये इसकी क्या आ गई साहब? एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन तो है नहीं, एक्सोक्राइन है, इसका मतलब सीक्रेशन बाहर आएगा। सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, लिख लो ये भी। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से।
सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? एक्सोक्राइन, क्योंकि एक्सोक्राइन है बिकॉज डक्ट प्रेजेंट है। एंडोक्राइन में डक्ट होती नहीं है, वो डायरेक्ट हार्मोन्स रिलीज करती है और ब्लड में आता है, ये आपको पता ही है सारा। तो ध्यान रखिए, आपको ये एक्सोक्राइन है, वो एंडोक्राइन है जो हार्मोन रिलीज करती है। तो डक्ट जो होती है उसका नाम आपको याद रखना है, इस डक्ट का नाम है स्टेनसन डक्ट। क्या नाम है? स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट है? स्टेनसन। तो डक्ट का नाम आपको याद रखना है स्टेनसन डक्ट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ मैक्सिमम सलाइवरी एमाइलेज, ये एंजाइम निकालती है, सारी ग्लैंड ही निकालती है, लेकिन सबसे ज्यादा एमाइलेज जो होता है, जो माल्टोज बनाता है आगे जाकर, यानी सुक्रोज यानी पॉलीसैकेराइड का जो डाइजेशन करता है वो ये है, ध्यान रखना। सलाइवरी एमाइलेज, इसका दूसरा नाम है टाइलिन, पी साइलेंट है, टाइलिन। मैक्सिमम अमाउंट, ये क्वेश्चन कई बार हुआ है, सबसे ज्यादा सीक्रेशन कौन करता है? एंजाइम का सीक्रेशन, नॉट सलाइवरी या सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा नहीं, ओनली एंजाइम का सीक्रेशन ही ज्यादा करेगी। सलाइवा सीक्रेशन तो दूसरी ग्लैंड करेगी जिसका नाम है सबलिंगुअल। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, क्लियर? ये ध्यान रखिएगा बहुत। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स। उसको कॉज करता है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा? पैरामिक्सो वायरस कॉज करता है। चलिए, ये आपको कम से कम याद होने चाहिए। ये पैरोटिड ग्लैंड लिखिए फटाफट। और नेक्स्ट लगाइए दूसरी ग्लैंड जिसका नाम है सब मैंडिबुलरी और सब मैक्सिलरी। ओके गाइस, ये है आपके पैरोटिड ग्लैंड। ध्यान रखना, मैक्सिमम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम आल्सो नोन एज टाइलिन एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करता है, उसका सीक्रेशन मैक्सिमम होता है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेशन, सलाइवा सीक्रेशन अगली वाली ग्लैंड जो आएगी थर्ड वाली सबलिंगुअल, वो ज्यादा रिलीज करती है। सेकंड ग्लैंड लगाई जिसका नाम है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सेकंड ग्लैंड लगाई सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। तो अब आप देखिए, सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी का अपन ने बताया था अपर जो की बोन का नाम क्या है? मैक्सिला। लोअर जो की बोन का नाम क्या है? मैंडिबल, ऑल्सो नोन एज डेंटेरी। तो मैक्सिला ऊपर, मैंडिबल नीचे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जंक्शन होता है ना, जॉइंट, जहां पर अपना जो मूवमेंट करता है उस जगह प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो इसकी जो डक्ट है, सबसे पहले बात किसकी अपन करते हैं? डक्ट की। तो इसकी देखो डक्ट, जैसे एक ग्लैंड है, इसकी डक्ट ये बना दी, इसकी डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। क्या नाम है? वाटसन्स डक्ट। क्या नाम है? वाटसन्स डक्ट। ठीक है, तो डक्ट का नाम मैं आपको बता देता हूं, वो लिख दीजिए आप। कौन सी? वाटसन्स डक्ट। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। और सलाइवा का मॉडरेट अमाउंट ऑफ सलाइवा, मॉडरेट, थोड़ा बहुत सीक्रेट करती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेशन। क्लियर? चलिए साहब, अब लगाओ आप तीसरी ग्लैंड जिसका नाम है सबलिंगुअल। सब लिंगुअल, देखो नाम में ही आंसर हाइड हो रहा है। सब मिस नीचे, लिंगुआ मिस टंग, टंग के नीचे होती है, बिल्कुल टंग के नीचे जहां पे फ्रेनुलम होता है, याद करो आप, है ना, जस्ट बिलो द टंग और नियर टू फ्रेनुलम। जो टंग को बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच करता है उस मेम्ब्रेन का नाम है फ्रेनुलम। ये आ गया फ्रेनुलम। ये लीजिए, नियर टू द
फ्रेनुलम। नेक्स्ट, डक्ट का नाम पता ही होना चाहिए आपको, इसका डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ रिविनस, ऑल्सो नोन एज बार्थोलियन डक्ट। ये लीजिए बार्थोलियन डक्ट। और ध्यान रखना बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है वो फीमेल वेजाइना के ओपनिंग के बाहर होती है, और ये है बार्थोलियन डक्ट। ध्यान रखना, डक्ट कहीं और है, ग्लैंड कहीं और है, ध्यान रख लीजिए, बार्थोलियन डक्ट है, नॉट ग्लैंड, रिविनस, ये ध्यान रखें। और अगला पॉइंट, मैक्सिमम स्लाइवा, यानी स्लाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? स्लाइवा, जो हमारे माउथ में कांस्टेंट रिलीज होता है, मैक्सिमम स्लाइवा सीक्रेशन, सबसे ज्यादा स्लाइवा का सीक्रेशन ये करती है, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो एंजाइम था, जो टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज जिसे अपन बोल रहे थे, वो सबसे ज्यादा सीक्रेट कौन करेगी बताइए आपको? वो करेगी कौन? पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन मैक्सिमम सलाइवा का जो अदर पार्ट है वो रिलीज करेगी कौन? ये, यानी एंजाइम का पूछे तो आंसर देना है कौन सा? पैरोटिड। और सलाइवा का मैक्सिमम पूछे तो आंसर देना है सबलिंगुअल। ओके गाइस, ये लिखो, फिर अपन लिखते हैं सलाइवा का कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में होता क्या है, लिखिए फटाफट। ओके गाइस, saliva secretion, नेक्स्ट लगो saliva composition। saliva secreted by salivary glands, सही बात है। क्या क्या है देखो आप इसके अंदर, वाटर कितना परसेंट? 99.5%, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने हो गए? 0.5%। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 0.5%। अब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में क्या क्या है इसके अंदर देखो आप। इसके अंदर ऑर्गेनिक में IgA, IgA का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसे अपन सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क आता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, या स्लाइवा में भी होती है, अपने ध्यान रखना, टीयर्स में भी होती है, जो ग्लैंड सीक्रेट करती है गॉबलेट म्यूकस उसमें भी होती है। सबके अंदर जो सीक्रेशन में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, उस एंटीबॉडी का नाम है IgA, पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। IgA लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो क्या करता है? बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, बैक्टीरियोसिडल या एंटीबैक्टीरियल। थायोसाइनेट, थायोसाइनेट है ना। म्यूसिन, म्यूसिन जो फूड को स्टिकी बनाता है। और सलाइवरी एमाइलेज, इसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई? आपके ऑर्गेनिक के अंदर आ गई। चलिए आगे बढ़िए। इनऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? बाइकार्बोनेट, सोडियम, एक मिनट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। सोडियम, पोटेशियम, बायो, यूरिया, यूरिक एसिड, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जिसको अपन बोलते हैं यूरिया और यूरिक एसिड, ये भी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरिया एंड यूरिक
एसिड, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट है किसके अंदर, सलाइवा के अंदर। ये लीजिए साहब। और दे आर का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, इनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एंड दे आर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बक्कल कैविटी या स्लाइवा पीएच। स्लाइवा पीएच इज इक्वल टू 6.8, यानी स्लाइवा की, हमारे माउथ बक्कल कैविटी की पीएच कितनी है, 6.8, जिसको मेंटेन रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनिक की नहीं है, किसकी है, इनऑर्गेनिक की है। इनऑर्गेनिक बोले तो इलेक्ट्रोलाइट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनिक की नहीं है। तो पीएच अगर आपसे पूछे कि स्लाइवा की पीएच कितनी है, तो 6.8 ध्यान रखना। स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, हल्की सी एसिडिक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ये लिखो आप पहले, फिर मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ जो है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यहाँ से कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए ये लिखिए फटाफट। ओके गाइस, नेक्स्ट, स्लाइवरी एमाइलेज। और जहां भी वर्ड याद आए, याद रखना आप, जहां भी whenever you use the word of amylase, it means there is the digestion of carbohydrate. रिमेंबर गाइस, एमाइलेज वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, एक ही स्ट्राइक चीज करनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो नोन एज, यू नो वेरी वेल, टाइलिन एंजाइम। ओके गाइस, सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। क्लियर। तो 30% स्टार्च जो होती है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो स्टार्च कौन सी, 30% स्टार्च। और बेसिकली स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। बोले तो कार्बोहाइड्रेट ही है, सेक्रीन है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। इस 30% स्टार्च को ये एंजाइम कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको आप बोलते हो क्या, टाइलिन। क्लियर। पीएच कितना, 6.8। 6.8 पर ये, और ये एक्टिवेटेड किसके थ्रू होता है पता है आपको, इट इज क्लोराइड। क्लोराइड इज द मेन एक्टिवेटिंग फैक्टर फॉर एमाइलेज। यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो एमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो पीएच को मेंटेन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, वो है क्लोराइड। जब क्लोराइड जितना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्रॉस नहीं है, यहाँ पर ये प्लस है, स्टिमुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है इस प्रोसेस को। ध्यान रखिएगा आप, किसको, एमाइलेज को। एमाइलेज की एक्टिविटी को इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है कौन, क्लोराइड। तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। और माल्टोज क्या हो गया, ये था पॉलीसेकेराइड, ये सिंपल हो गया कौन सा, डाइसेकेराइड। क्या हो गया, डाइसेकेराइड। ये हो गया कौन सा, डाइसेकेराइड। क्लियर। तो ध्यान रखना, डाइसेकेराइड का मतलब ये है ग्लूकोज के 2 मोलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। तो ध्यान रखना, 1 माल्टोज कंटेन 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 माल्टोज कंटेन 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। आगे इसका डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके गाइस, तो दिस इज द एंड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। Tomorrow we will discuss the second gland, which is known as pancreas. Okay, tomorrow we will start pancreas, and then we complete the liver, pancreas,
and remaining hormones, all these things we covered tomorrow. Okay guys, now you can solve the module different type of the question up to the complete intestine, and also salivary glands you can solve the question, and histology as well as. Okay guys, we will meet you tomorrow. Until, you take care of yourself. Thank you. Bye bye.